नमस्कार दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड के यूट्यूब चैनल पर मैं दिनेश जेटली आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की निबंध डिक्टेशन का टॉपिक रहेगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। शब्दों के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। काफ़ी नए नए इसके अंदर शब्द हैं जो अर्थशास्त्र से रिलेटेड हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड हैं, तो उन सब का आप अभ्यास करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिक्टेशन आपके लिए हो जाएगी। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस पीडीएफ और इसके अलावा प्रतिदिन 4-5 मैटर की आउटलाइंस पीडीएफ और 20-22 ऑडियो हम अपने पेड बैच में देते हैं, जैसा कि आपको समय समय पर हम अवगत कराते रहते हैं। अगर आपको पेड बैच हमारा परचेस करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर मिलेगा, उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इस डिक्टेशन की गति हम 84-83 के आसपास रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मॉडरेट मैटर भी है, तो शब्दों का हाथ से सही से निकलना ज़रूरी है, स्पीड ज़्यादा होने के बजाय। बाकी जो एग्जैक्ट गति आएगी वो डिस्क्रिप्शन में लिख दी जाएगी। तो चलिए डिक्टेशन को शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। वस्तु एवं सेवा कर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। यह भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है तथा स्वतंत्रता के पश्चात यह अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार के लिए उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। जीएसटी द्वारा केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भिन्न भिन्न दरों पर लगाए जा रहे विभिन्न करों के स्थान पर पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू की गई है। जीएसटी के लागू हो जाने के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक कठिनाइयों के पश्चात भारत में एकीकृत साझा राष्ट्रीय बाजार का निर्माण हुआ है। विनिर्माण, निवेश, निर्यात, रोजगार, कर आधार में विस्तार आदि की वृद्धि हुई है। जीएसटी के स्वरूप को अपनाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 101वें संशोधन द्वारा जीएसटी संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। जीएसटी कुछ अपवादों को छोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर एक देश एक कर की अवधारणा पर आधारित है। यह विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया एक एकल कर है। प्रत्येक चरण पर भुगतान किए गए इनपुट करों का लाभ मूल्य संवर्धन के बाद के चरण में उपलब्ध होता है, जो प्रत्येक चरण में मूल्य संवर्धन पर जीएसटी को आवश्यक रूप से एक कर बना देता है। जीएसटी में केंद्र स्तर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क आदि तथा राज्य स्तर पर सेल्स टैक्स, मनोरंजन कर, स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स से अलग केंद्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, क्रय कर, लॉटरी, सट्टे और जुए पर कर आदि समाहित हैं। पेट्रोलियम, अल्कोहल एवं नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। जीएसटी का प्रत्यक्ष संबंध पंजीकरण, भुगतान, रिफंड और बिल से है तथा अप्रत्यक्ष संबंध इनपुट टैक्स क्रेडिट बदलाव के प्रावधानों एवं ढांचे से है। भारत का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए जीएसटी में 4 अंग हैं: केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी एवं संघ राज्य क्षेत्र जीएसटी। केंद्रीय जीएसटी
इंटीग्रेटेड जीएसटी एवं यूटी जीएसटी को केंद्र सरकार लागू करती है, जबकि राज्य जीएसटी राज्य सरकारें लागू करती हैं। यूटी जीएसटी का प्रावधान उन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किया गया है जहां उनकी अपनी विधानसभाएं नहीं हैं। जीएसटी में प्रत्येक वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर कर लगाया जाता है। सीजीएसटी के टैक्स क्रेडिट से प्रत्येक चरण में आउटपुट के प्रत्येक चरण पर सीजीएसटी देनदारी चुकाई जाती है। इसी प्रकार इनपुट पर अदा किए गए एसजीएसटी से आउटपुट पर एसजीएसटी को अदा किया जाता है। इसमें क्रेडिट से बाहर अतिरिक्त उपयोग की अनुमति नहीं दी गई है। सीजीएसटी और एसजीएसटी एक साथ प्रत्येक वस्तु और सेवा आपूर्ति कारोबार पर लगाया जाता है, लेकिन उन वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं और वैसे कारोबार को छोड़कर जो न्यूनतम सीमा से कम हों, दोनों टैक्स समान मूल्य पर लगाए जाते हैं। स्टॉप।